गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं 12th क्लास VVA ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा, जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है। हमने पिछले वीडियो में लगभग 4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें 55 क्वेश्चन का सीरीज रहता है। तो ये है 5वां वीडियो, तो 21वां नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। बात किया जाए किसी आवेशित चालक के सतह पर मित्रों, तो जो आवेशित एक चालक है, इस पर जो चालक है इस पर आवेशित है, ठीक है। और इसका सतह पर यदि बात किया जाए, प्रश्न यदि सतह का हो, तो इस पर जो होता है ना मित्रों, किसी आवेशित चालक के सतह पर यदि बात किया जाए, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई का वैल्यू होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड होता है, ठीक है। और यदि यही अगर चादर रहता, क्या रहता है मित्रों, यदि यह चादर रहता, ठीक है। असीमित चादर मतलब क्या, ओढ़ने वाला चादर नहीं, यह चालक का ही चादर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो चादर के सतह पर यदि बात किया जाए, तो इसके लिए हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। इसके लिए यदि सिद्ध करना होता है तो दोनों तरफ बनाया जाता है, आप बेलन टाइप का बनाते हैं और सिद्ध करते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए बिहार बोर्ड में डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर सीख लीजिएगा किताब से। ये तो ऑब्जेक्टिव है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड होता है कब, जब यह चालक के सतह पर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। यदि किसी आवेशित चादर के कहा जाए रहेगा, किसी आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोड होता है, ठीक है। इस तरह के यदि रहेंगे तो इसका सही उत्तर देना है। अब अगर कहा जाए, प्रश्न कहा जाए कि यदि खोखला गोला है, अरे भाई खोखला गोला रहे या ठोस गोला रहे, लेकिन यह गोला है, अगर इसके अंदर अगर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो होता है हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। इसका अंदर यदि बात किया जाए 0, और अगर सतह पर यदि बात किया जाए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड होता है। और चादर यदि रहेगा और सतह पर पूछा जाए तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोड होता है। और ये जो होता है, ये जो सतह दिखाई दे रहा है ना, इसका हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो हमेशा इस सतह का परपेंडिकुलर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि किसी चालक पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरह के यदि प्रश्न पूछा जाए तो कहिएगा कि अगर लंबवत है तो लंबवत, यदि 90 डिग्री कोण पर हो तो 90 डिग्री कोण पर। जिस तरह से मतलब प्रश्न रहेगा वैसे आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। इस तरह के हमने क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप, हमें आशा है कि इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये 21वां नंबर क्वेश्चन क्या था, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोड होता है। तो 21 का बी सही उत्तर होता है मित्रों। एक बात और जान लीजिए कि जो आप विद्युतीय द्विध्रुव जो आप जानते हैं, उसका जो डायरेक्शन होता है ना, हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव जो होता है वह एक द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वह एक जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन जो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। और जहाँ तक बात किया जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, तो इसका यदि बात किया जाए तो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और यदि आपसे बात कर लिया जाए, किसी चालक है और चालक के अगर नीचे अगर विद्युत विभव पूछ लिया जाए कि खोखला गोला है या ठोसे गोला है, आप गोला से डराइएगा मत कि ठोस है कि खोखला है, चाहे खोखला रहे चाहे ठोस रहे। यदि आपसे पूछता है कि खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव कितना होगा, तो आप बताइएगा कि नियत होता है, जितना सतह पर होगा उतना ही नीचे होगा। मान लिया जाए कि ऊपर 4 वोल्ट है तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट ही होगा। मतलब क्या होता है, हमेशा नियत होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अंदर होता है वह होता है 0 होता है, लेकिन क्या होता है, विभव नियत होता है, जितना है उतना ही। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यह खोखला गोला है, यदि यह 2 सेंटीमीटर, यदि गोला के 2 सेंटीमीटर अंदर की ओर यदि विभव 4 वोल्ट है, तो 4 सेंटीमीटर अंदर की ओर विभव कितना होगा, तो आप कहें कि 4 वोल्ट ही होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यह तो नियत होता है खोखला गोला के अंदर, तो नियत होता है तो जितना रहेगा 2 सेंटीमीटर पर कहिए या 4 सेंटीमीटर पर कहिए या 5 सेंटीमीटर पर कहिए, है ना, तो क्या होगा? उतना ही होगा, है ना। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं हम लोग। 22वां नंबर क्वेश्चन अब देखिए, 21वां का तो बी उत्तर होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इसका होता है, अभी हमने तुरंत ही बताया था इस पेज पर कि आवेशित खोखली गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो शून्य होता है, और अंदर अगर विद्युत विभव पूछा जाए तो नियत होता है। ठीक है, आप इन्फिनाइट मत मारिएगा, हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है किसी चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर पृष्ठ पर यदि बात किया जाए तो, और अंदर बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, और अगर पृष्ठ पर बात किया जाए तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और यदि यही अगर पतली चादर रहता चालक का और उसके पृष्ठ पर यदि पूछ लेता तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता, चाहे अनंत लंबाई का पूछे या जैसे ही पूछे, लेकिन अगर पतली चादर रहे तो हो जाएगा क्या? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 22वां का क्वेश्चन का सही उत्तर सी है, 0 है, क्योंकि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इतनी, इसका मतलब 22 के सी उत्तर इसका सही है। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित चालक किसी बिंदु पर, एक आवेशित चालक के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने अभी ही बताया हमने कि जो भी चालक रहता है, कंडक्टर रहता है, तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो इसका जो डायरेक्शन होता है किसी चालक पर वाला, तो वह जो डायरेक्शन होता है वह परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। क्या होता है? 90 डिग्री पर होता है, यदि चालक पर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, 90 डिग्री पर होता है। ऊपर के हमने बताया था परपेंडिकुलर। तो यहाँ प्रश्न है, ए ऑप्शन है कि सतह के 60 डिग्री कोण पर सतह से, तो ये गलत है, तो हो नहीं सकता। सतह के लंबवत, ये हो सकता है। सतह से 90 डिग्री कोण पर, ये भी हो सकता है। मतलब बी एवं सी दोनों सही है, मतलब डी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है। तो हमने क्या बताया था, एक चालक बताया और उसमें बताया कि यदि किसी खोखले गोला या ठोस गोला के यदि अंदर यदि पूछ लिया जाए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होता है, और विद्युत विभव पूछ लिया जाए तो नियत होता है। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले क्रमशः यह कह रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले है, तो इसका सही उत्तर शून्य होगा। उसके बाद विद्युत विभव है, तो इसका सही उत्तर नियत होगा। इट मीन्स इसका मतलब है कि 24 का सी उत्तर सही है। ठीक है, हम अंत में एक सवाल करेंगे 5 क्वेश्चन करने के पश्चात, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। ठीक है, हर दिन मैं एक सवाल करूँगा। ठीक है, आज से मैं हर दिन एक सवाल करूँगा, एक क्वेश्चन दूंगा। जब मेरा 2 वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक सवाल करूँगा। ठीक है, और ये बस यह बताए गए सवाल में से ही होंगे। ठीक, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, आप तुरंत आप इसको पकड़िए कि चालक पदार्थ कहीं रहा है और इसमें क्या है, असीमित आवेशित पतली चादर। आप चादर धर लीजिए। ठीक है, चालक की बात कर रहा है, पतली चादर है ना, पीट के एकदम पतली चादर, उस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसकी अगर पृष्ठ पर यदि बात किया जाए, सतह पर बात किया जाए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो इसका सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो सही उत्तर होगा 25 का बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप इसको सीख गए होंगे। और अब हम 26वां नंबर क्वेश्चन हम पूछ देते हैं आपसे, जो आपको उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया है जो आपको पूछने के लिए है। स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको आप उत्तर दीजिएगा कि स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों उत्पन्न करता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। और शायद आपने इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप तो इंटर का सही विद्यार्थी के पास पहुंचा दीजिए ना, आप पहुंचाने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से बनाएंगे ना जुनून के साथ वीडियो।